नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कर्नाटक चुनाव पर हमारी खास कवरेज में आपका स्वागत है। चुनाव पूर्व क्या है कर्नाटक का माहौल, सूरत हाल क्या है? IBN 7 के लिए CSDS के इस खास सर्वे में हमने जानने की कोशिश की। सर्वे के आंकड़ों को सीटों के अनुमान में तब्दील किया है राजीव कारंदेकर ने। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं स्टूडियो में संदीप शास्त्री, प्रो VC हैं, जैन यूनिवर्सिटी के, लोक नीति के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और CSDS ने यह सर्वे किया है CSDS की अम्ब्रेला के तहत ही, उस छतरी के तले ही है दरअसल लोक नीति। ये हमें बताएंगे कि इन्होंने सर्वे कैसे किया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला भी, प्रदीप सिंह जी एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है। जबकि बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं येदियुरप्पा की पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष के धनंजय कुमार, बीजेपी की ओर से कमान संभाली है जी मधुसूदन ने। और बेंगलुरु स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं सूबे के, रोशन बेग साहब, और वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी मेरे साथ हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये हमने सर्वे किया है, ये 10 से 17 अप्रैल, अभी ताजा ये सर्वे है। और क्या मेथोडोलॉजी थी, तरीका क्या था, सैंपल क्या था, ये संदीप आप बेहतर बताएं, दर्शकों को तो शायद सही होगा। संदीप जी, हमने कर्नाटक के 224 क्षेत्र जो हैं, उनमें से 75 क्षेत्रों में हमने ये सर्वे कराया। 75 क्षेत्रों में हमने रैंडम मेथड से 4 पोलिंग स्टेशन चूज किए और हर एक पोलिंग स्टेशन से हमने वोटर्स लिस्ट से 35 रिस्पोंडेंट्स चूज करके उन्हीं रिस्पोंडेंट्स को हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जाके मिले। टोटल 4198 रिस्पोंडेंट्स को हमने इंटरव्यू किया। एंड इनको जिनको हमने इंटरव्यू किया हमें सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल हम देखें तो ये सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल सेंसस प्रोफाइल से मैप होता है। सो हमें ये कॉन्फिडेंस है, यानी कि सोशल प्रोफाइल का मतलब है महिलाएं कितनी, महिलाएं कितनी थी, एजुकेशन लेवल क्या था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस कितने थे, अपर कास्ट वाले कितने थे, डोमिनेंट कास्ट वाले कितने थे, और जितनी तादाद उनकी पूरे सूबे में है लगभग वही प्रतिशत वही परसेंटेज हमारे सर्वे में हमें दिखता है, जिससे हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा सर्वे जो हमने किया है दैट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जर यूनिवर्स विच इज कर्नाटक। तो अब मैं कुछ आपको हेडलाइंस यहां पर देना चाहूंगा। हमारा सर्वे, CSDS ने जो सर्वे किया है, और आपको बता दूं सीटों का अनुमान CSDS का नहीं है, वो राजीव कारंदेकर का है। तो हमारी हेडलाइंस क्या निकल कर आती हैं इस सर्वे की, और इसमें कांग्रेस की थोड़ी मुस्कान बढ़ सकती है। कांग्रेस को बढ़त है, कांग्रेस सबसे आगे दिख रही है, जबकि JDS को भी फायदा होगा। तो गौड़ा वो परिवार किस तरफ बैठता है, यह भी देखने वाला खेल होगा। 8 मई को क्या खेल होता है। KGP की धमक कुछ इलाकों में बनती दिख रही है। मैं कर्नाटक जनता पक्ष की बात कर रहा हूं। कुछ इलाकों में येदियुरप्पा जबरदस्त सेंधमारी कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, और बीजेपी को कुल मिलाकर हम देखें तो भारी नुकसान है। और किसको कितनी सीट मिल सकती है, इससे पहले आपको बता दूं वोट प्रतिशत क्या है हमारे सर्वे का। और आप देखेंगे कि कांग्रेस 37% वोट मिलने वाली है कांग्रेस को। अगर हमारा जो ये चुनाव पूर्व अनुमान है ये वोटों में तब्दील हो जाता है तो 37%, 2% का फायदा है। और बीजेपी की तस्वीर देखिए, 23% पर सिमट सकती है बीजेपी, 11% वोटों का नुकसान। JDS को 1% का फायदा, 20% वोट ले सकती है। KGP जो कि नई पार्टी है, खाता खोलेगी, 7% वोट वो अपने खाते में डाल सकती है, जबकि अन्य के खाते में जाएंगी 13% वोट, 1% का फायदा। प्रभु, न जाने कितने चुनाव आपने देखे, पहली टिप्पणी क्या होगी? देखो, ओपिनियन पोल जो की जाता है प्री इलेक्शन, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा इलेक्शन है जहां पर पार्टियां टूटी हैं, नई पार्टियां हैं, मल्टी कॉर्डर कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उसमें जो भी पोल अभी आ रहा है उसमें कितना 2%, 3% का एरर लेकर के चलें तो काफी बदल हो सकता है। तो अगर ये मानकर चलें कि ये सच है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है और बीजेपी की सरकार जिस तरह से वहां चली है, करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर होना स्वाभाविक है। 11% का ड्रॉप है। 11% का ड्रॉप मेरे को अस्वाभाविक नहीं लगता। अगर नेगेटिव वोट है तो नेगेटिव है, क्योंकि लोग आज को ये फैसला करते हैं, जैसे आपने देखा यूपी के अंदर जब लोग खिलाफ जाते हैं तो पूरी तरह से खिलाफ हो जाते हैं। अब नई सरकार, जो नया चीफ मिनिस्टर है उसकी मुझे अच्छी है, जो प्रेसिडेंट बीजेपी बना है वो भी अच्छी है, क्योंकि अगर एसेट्स की बात करें, करप्शन की बात करें, उसके ऊपर वोट नहीं मिल रहा, तो एसेट जिनके बड़े हैं अगर देखेंगे आप
तो येदियुरप्पा जो छोड़ के गए हैं उनके जो रिकंटेस्ट कर रहे हैं एमएलए, एडीआर की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है ये, उनके ऐसे बड़े हैं 200%, और बीजेपी के बड़े हैं जो सिटिंग दोबारा लड़ रहे हैं उनके 125%, कांग्रेस के जो लड़ रहे हैं उनके भी 60% ऐसे बड़े हैं 5 साल के अंदर। तो करप्शन के बेसिस पे तो येदियुरप्पा को वोट मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्ट उनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, सबसे ज्यादा वो जेल में भी रह के आ चुके हैं। अब इश्यू क्या है मेरे को पता नहीं वहां पर। आप कैसे विश्लेषण करेंगे प्रदीप? नहीं, देखिए, येदियुरप्पा की सरकार मतलब कर्नाटक को बीजेपी ने साउथ का द्वार बताया था, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी की ग्रोथ वहां किस तरह से हुई। 94 तक बीजेपी वहां एक तरह से नॉन एंटिटी जैसी थी, फ्रिंज प्लेयर थी जी। 94 में एक लंबी छलांग उसने मारी जी, 4 से सीधे 40 जी, 89 में 4% वोट और वो 17 पर पहुंच गए। उसके बाद 99 में बीजेपी ने हारागिरी कर ली, उन्होंने जनता दल की सरकार का समर्थन कर दिया, मिलकर चुनाव लड़ा और फिर डूब गए। उसके बाद फिर इमरजेंस हुआ है 2004 में जी। वहां जो देखिए आजकल पिछले 15, 18, 20 सालों से आप देखिए 2 चीजें बहुत मैटर कर रही हैं। एक चीज पहले भी मैटर करती थी, वो संगठन पार्टी का, दूसरा लीडरशिप और लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी। आप देखिए कि बीजेपी से जहां भी लोग गए हैं छोड़कर, येदियुरप्पा की बात अगर हम करेंगे तो वो जो स्थापित लीडरशिप थी उसको लेकर चले गए। केशुभाई पटेल तो नहीं साबित हो जाएंगे? नहीं, देखिए हमको लगता है कि येदियुरप्पा वन इलेक्शन फिनोमिना होंगे जी, केशुभाई से थोड़ा अलग होंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री, अगर केशुभाई 2002 में लड़े होते तो क्या होता पता नहीं जी, मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन येदियुरप्पा का एक जातीय आधार है। सारे जो प्रभु जी कह रहे हैं ना कि अगर करप्शन के पर वोट पड़ना है तो क्यों मिलना चाहिए येदियुरप्पा को, वो जातीय आधार की। केशुभाई का भी था, आपको पता, केशुभाई पटेल आपको जोड़ना चाह रहे हैं संदीप? मैं दो चीजों को कहना चाहता हूं। एक, ये सर्वे हुआ था जब कैंडिडेट्स पार्टीज के अनाउंस नहीं हुए थे, और हमने सर्वे में ये प्रश्न भी पूछा था, जब आप कैंडिडेट्स के नाम देखेंगे क्या आप अपने फैसले में कोई बदलाव करेंगे? एंड 1/4 रिस्पोंडेंट्स ने कहा कैंडिडेट देखने के बाद वो बदलाव हो सकता है जी, लोगों ने ये कहा है। और दूसरी बात, बीजेपी की बारे में जब हम बात करते हैं, एक ध्यान में रखें, हम 1983 में पहले चुनाव जो बीजेपी कर्नाटक में लड़ी, 18 स्थान मिले थे उन्हें तब जी, 18 स्थान पर। वो 2 पार्टी कंपटीशन, कांग्रेस वर्सेस जेडीएस कंपटीशन में बीजेपी साइडलाइन हो गया था, और 1994 में जैसे आपने कहा इट अगेन बाउंस्ड बैक जी। ये पहला चुनाव है जहां हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध इतना स्ट्रांग फीलिंग। कर्नाटक में 1985 के बाद कोई भी रूलिंग पार्टी वापस जीती नहीं, कोई भी जीत के नहीं आई है। पर इस बार जो आप रूलिंग पार्टी के विरुद्ध एक भावना देख रहे हैं जी, हमारा सर्वे ही बताता है कि दैट मोर देन 50% पीपल कहते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। पिछले चुनाव में भी आपने सरकार को हराया होगा पर काम तो ठीक किया कहते थे, पर इस बार इतनी हाई परसेंटेज में कहना कि सरकार से, यानी कि आप कह रहे हैं स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर काम करता दिखेगा। इमरान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है कहीं छिटक तो नहीं जाएगी कि येदियुरप्पा के साथ नाराजगी, उसमें बीजेपी को फायदा, बीजेपी से नाराजगी, उसमें थोड़ा येदियुरप्पा को फायदा, दरअसल कांग्रेस के लिए ज्यादा खुशी की बात ना हो, क्या यह भी एक पेंच आ सकता है? नहीं, मैं तो नहीं मानता उस बात को। बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है येदियुरप्पा के खिलाफ। येदियुरप्पा के साथ उनकी लिंगायत समाज है, और अभी भी रूरल सेक्टर में, शायद अर्बन सेक्टर में नहीं होगी उतनी, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, मगर रूरल सेक्टर में तो अभी भी बात, अगर आप पॉलिटिकल जो कैंपेनर्स हैं हर पार्टी की से बात कीजिए, आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो अभी भी उनका होल्ड है उनके समाज पे। 90% नहीं होगा, 50% भी नहीं होगा, मगर है उनका होल्ड है उनके समाज पे, नंबर 1। दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ जो करप्शन का मामला है, वो करप्शन का मामला अर्बन एरियाज में ज्यादातर उनको इफेक्ट होगा, बाकायदा होगा, उसके बारे में कुछ नहीं है। मगर बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि उनकी गवर्नेंस जो है, उनकी मिस गवर्नेंस की वजह से उनको ये 11% आ रहा है। करप्शन प्लस
गवर्नेंस इश्यूज जी, इसके वजह से उनका नंबर नीचे जा रहा है। चलिए, नंबर की आपने बात की इमरान, यहां पर जो हमारे दर्शकों को भी इंतजार होगा कि भाई तस्वीर कैसे निकलेगी। आप तो आंकड़े बता रहे हैं, आप तो प्रतिशत और फीसदी तक महदूद कर रहे हैं, तो मैं वो इंतजार की घड़ी भी खत्म करता हूं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और इन आंकड़ों को दिया है राजीव कारिंदकर ने। कांग्रेस को 117 से 129 सीट मिल सकती हैं, और यहां पर बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा है 113 का, तो उससे साफ ऊपर जाती हुई दिख रही है कांग्रेस। जबकि बीजेपी जो पिछली दफा 110 सीटें जीती थी, वो 39 से 49 सीटों तक सिमट सकती है। तीसरे नंबर पर रहेगी जेडीएस, 34 से 44 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं, और अन्य के खाते में 14 से 22 सीटें, और इसमें येदियुरप्पा की केजेपी भी शामिल है। और यहां पर रोशन बेग साहब, क्या मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ी? क्या ये उम्मीद के मुताबिक चल रहा है, आप जैसी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं अभी अपनी चुनावी रैलियों में? जी, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसी पे हमें भी यही उम्मीद है। और ग्रास रूट पे हम देखते आ रहे हैं, कर्नाटक से बेंगलोर तक, बेंगलोर से गुलबर्गा तक, गुलबर्गा से बीदर तक, बीदर से बेंगलोर तक, सारे कर्नाटका में लोग बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी में स्प्लिट हो चुकी है, बीजेपी में दो टुकड़े हो चुकी है। एक येडियुरप्पा बाहर चले गए हैं अपने साथियों के साथ, और वो पिछली बार जो रेड्डी ग्रुप का जो नाटक था वो अब नाटक नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस को सरकार बड़े आराम से बनाएगी। तो ये एंटी इनकम्बेंसी मान रहे हैं आप? कह रहे हैं, लगातार आपने कहा कि बीजेपी से लोग नाराज हैं, कांग्रेस को विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं दरअसल, या कांग्रेस की ओर आकर्षित नहीं है, वो बीजेपी से नाखुश हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूं आपकी बात? देखिए, एक बात बीजेपी से नाखुश हैं, दूसरी बात जनता दल से भी वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि चेंज हो। फिर बेंगलोर में वो नहीं चाहते कि कर्नाटका में T20 ओवर्स मैच, फिर ना पॉलिटिकल मैच ना हो। वो चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं फॉर ए चेंज। फिर वापस कांग्रेस, मतलब क्रिस गेल की तरह एचडी कुमारस्वामी ना आ जाए यहां पर, कुछ छक्के मारने लगे आपको उनकी जरूरत पड़ जाए तो? हाँ, छक्के नहीं, चौके की जरूरत नहीं, मगर 20 ओवर्स की मैच ना हो, इससे लोग तंग आ गए हैं। कुमारस्वामी ने पहले बीजेपी को साथ मधुसूदन साहब, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या बीजेपी ने दरअसल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? ये जो भीतर घात, आपका सर पटुवल चली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी ने दरअसल, क्या बीजेपी ये ताज देने की तैयारी कर रही है कांग्रेस को वापस? नहीं संदीप जी, बात ऐसा है, इसमें क्या है, पहली बात यह है, आपने जो सर्वे किया था वो 10 और 17 के बीच में जी, उस समय कैंडिडेट्स की चयन नहीं हुई थी। एक बात है, सारा गड़बड़ कांग्रेस ने कांग्रेस की अपनी जो कैंडिडेट्स चयन करने में उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है, गड़बड़ किया है। 4 नेता वो टिकट दिलाने के लिए पैसे बटोर लिए। कांग्रेस को, कांग्रेस वालों को संभालने दो ना, हम बीजेपी की बात करते हैं ना। मधुसूदन साहब, आपसे हमारा सर्वे ये कह रहा है कि आपको कम से कम 60 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। नहीं, एक बात जो है ना, इसके कारण हमारे जो एंटी इनकम्बेंसी था, वो कांग्रेस के ये जो करप्शन चार्जेस अभी जो चुनाव के पहले जो लगी है, इसके कारण कांग्रेस की भी घट रही है। जितना आप दे रहे कांग्रेस को वजन, उतना नहीं। चलो, कांग्रेस की उतनी नहीं है, आपकी कितनी मानते हैं? हम तो आपको कह रहे हैं 49 से ज्यादा नहीं आ रही हैं आप। नहीं, आप हमको बहुत ही नीचा कर दिया। मेरे ख्याल में उतना नहीं होने वाला है जितना अंदाजा आप केजेपी को डाल रहे। चलिए, आपका अंदाजा कितना है? आप कितनी सीट लेकर आने वाले हैं? नहीं, हम तो उम्मीद रखेंगे पिछले बार जितना आया था तकरीबन उतना आना चाहिए हमको, क्योंकि एक तो ठीक है, करप्शन का मामला हमारे ऊपर दर्ज हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जेल में गए थे, बात सारा ठीक है, लेकिन येडियुरप्पा जी चले गए बाहर। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके अलावा हम दिल्ली के ख्वाब में चिड़े। वैसे अच्छा, नहीं, रोशन साहब, मैं आपके पास तो आऊंगा। धनंजय कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या दरअसल ये येदियुरप्पा फैक्टर है? येदियुरप्पा अब विभीषण साबित हुए हैं, और सत्ता अगर खोती है, ये चुनाव पूर्व अनुमान है, अभी हमें नहीं मालूम, हम 8 तारीख का इंतजार करना चाहेंगे, लेकिन क्या आप दरअसल विभीषण साबित हो रहे हैं?
संदीप जी, मुझे लगता है कि ये कर्नाटक जनता पक्ष के लिए पहला चुनाव है, लेकिन कर्नाटका की माहौल ऐसा मुझे दिख रहा है कि यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मतदाताओं ने एक सक्षम नेता, एक मजबूत नेता के रूप में हमारे नेता श्री बीएस येडियुरप्पा जी को देख रहे हैं और येडियुरप्पा जी चुनाव के बाद पुनः मुख्यमंत्री बने, ऐसा लोगों की धारणा हमें लगता है। इसलिए मुझे लगता है ये जो आपने सर्वे कराया और दल के आधार पर किसको कितना नुकसान है, किसको कितना फायदा है, जी, मुझे इस बात पर ज्यादा विश्वास रखने का कोई मुझे नहीं लगता। धनंजय जी एक दिग्गज नेता होते थे। धनंजय जी एक दिग्गज नेता होते थे। वो कहते थे पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? आप मुझे समझाएंगे केजेपी की पॉलिटिक्स क्या है? आप सिर्फ अपना अस्तित्व वहां पर बनाना चाहते हैं या समीकरण ऐसे बन जाएं कि भाई कोई भी 113 से ऊपर नहीं जा पाता? क्या आप किसी का पक्ष ले सकते हैं सत्ता वहां पर बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए? नहीं, हमारा दावा हम खुद स्वयं में हम मतलब सरकार बनाएं और येडियुरप्पा जी भविष्य का मुख्यमंत्री बने। अगर आप जैसे फर्ज कीजिए ऐसा नहीं होता है कि नहीं, परिस्थिति का देखते हुए अगर एक मिलीजुली सरकार बनाने का ऐसा एक परिस्थिति वहां पर पैदा होता है तो उस समय पे जनता का क्या आदेश है उसके अनुसार हम भी ठोस कदम उठाएंगे, ठोस निर्णय लेंगे। कांग्रेस के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं। नरेंद्र मोदी को भी प्रोजेक्ट कर दें अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, वो लोकसभा चुनाव के बारे में आगे हम सोचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कर्नाटका की सरकार बनाना है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें तो मतलब बीजेपी के साथ कतई नहीं, तो आप जा सकते हैं कांग्रेस के साथ भी और देवेगौड़ा के साथ भी, या एचडी कुमारस्वामी में कहूं? नहीं, उसके बारे में हम जो जनता का आदेश होगा उसके अनुसार हम ठोस निर्णय करेंगे। चलिए, यहां पर मैं एक आंकड़ा और बताता हूं बीजेपी के काम से किस कदर नाराज है वोटर। ये हमने अपने सर्वे में पाया और हमने सवाल बड़ा साफ पूछा था, क्या बीजेपी को मिले एक और मौका? हां कहने वाले थे महज 21%, ना कहने वाले 57%, कोई राय नहीं 22%। और अमूमन पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है, हमने बहुत जगह देखा ये चुनावों में, लेकिन इस चुनाव में शायद ये फिर से फोर फ्रंट पर आता दिख रहा है। इसके अलावा हम बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी बताएंगे और कौन सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है, क्या है कर्नाटका की जनता की राय। ब्रेक के बाद